राम राम भी सही सारिया ने, कैसे हो आप सभी। परीक्षा आ गई आपकी, गणित का एग्जाम है, सवालों की भरमार है और अच्छी तरीके से देखना है वीडियो। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के चक्कर मत पड़ना, 4 मैच बाद में देख लोगे, पढ़ लो अबे समय है। और ये जो है ना सोशल मीडिया, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है। अच्छे नंबर लाने हैं और अगर पढ़ना है तो वीडियो देखो, वरना कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, ठीक है। तुम चाहते हो कि मेरे नंबर आए तो वीडियो देखो, खोल के पढ़ो, वरना फोन चलाओ बैठे बैठे, पढ़ना तो है नहीं। काम यही है तुम्हारा, सारे दिन फोन चलाना बैठकर, पढ़ के क्या करोगे, ठीक है। भूल से आ गए हो अभी इस वीडियो को देखने के लिए, गलती हो गई तुमसे तो गलती मान लो, बाहर चले जाओ और जाके मौज करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ये 5 नंबर की प्रश्नावली है, ठीक है, इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए नहीं है तुम्हें। अगर चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ लेना। चलो सवाल है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, पी है, निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, और कोण कितना है, पी डिग्री। चलो हम हर बार थीटा क्या मानते हैं, थीटा, और त्रिज्या स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी हो सकती है। अब बात की इसने, किसकी बात की है, क्षेत्रफल की, किसकी बात की रही इसने। और क्षेत्रफल जो होता है बेटा त्रिज्य खंड का, किसका क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या होता है, थीटा बटा 300। तो पहली चीज तो पाई आर स्क्वायर, देखो क्या यहाँ पाई आर स्क्वायर है, नहीं, ऑप्शन कट। क्या यहाँ पाई आर स्क्वायर है, नहीं, ऑप्शन कट। अब ऑप्शन यहाँ 2 बचते हैं बेटा, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बट्टे में क्या होनी चाहिए, 360, यहाँ बट्टे में क्या है 180, यहाँ 360 है क्या, नहीं है। अगर मैं 2 का भाग दूंगा इसमें, अगर मैं 2 का भाग देता हूं 720 में, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 360, और यहाँ क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बटा 360, यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, सी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से बेटा सवाल आएगा, ठीक है, जैसे इसने क्या कहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ आया चाप की लंबाई। सवाल क्या आया, चाप की लंबाई, और ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे बेटा, ये ऑप्शन दे दिए तुम्हें, 4 के 4 ये ऑप्शन दे दिए। क्या पूछा इसने, चाप की लंबाई, क्या पूछा, चाप की लंबाई पूछी है। सवाल चेंज हो गया, त्रिज्य खंड की जगह क्या पूछा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 300। तो 2 का भाग आप 360 में दोगे, कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। अब आप देखोगे पाई आर थीटा बटा 180 कहाँ है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 180 है, लेकिन 2 से घटेगा 90 आ जाएगा। यहाँ देखोगे ये पाई आर, ये थीटा, पाई आर थीटा बटा कितना 180, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सी होगा नहीं, और डी भी सही है, देखो ये इस हिसाब से डी भी सही है। मान लो यहाँ पाई आर स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ये देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। और 2 ऑप्शन आ जाते हैं, मान लो, वैसे बोर्ड गलती नहीं करेगा, हम गलती कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, बोर्ड गलती नहीं कर देगा, ठीक है, कोई एक ऑप्शन नहीं देगा आपको राइट। इस हिसाब से ये 2 सवाल है, और ये फॉर्मूले भी बेटा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है कि पाई आर थीटा बटा 180, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है जिसके अंदर चाप की लंबाई दे रखी है, उसका फॉर्मूला 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर, जब चाप की लंबाई दे रखी हो। तो ये सवाल है सिंपल सा, इसको पढ़ो, यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, अच्छी तरीके से नोट करो बेटा। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। 10 मिनट के अंदर केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा। देखो बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है 10 मिनट में, क्या पूछा इसने 10 मिनट में। अब आपने देखा होगा घड़ी है, इस घड़ी की ये मिनट की सुई, मान लो ये 12 है, ये 1 है, ये 2। घड़ी की सुई पहले कितने बजे, कितने पर थी, 12 पर, अब कहाँ आ गई, 2 पर आ गई। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक आई 10 मिनट हुए बेटा, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, कितने मिनट हुए, 10 मिनट हुए। तो 10 मिनट में ये जो कोण बना, ये कोण कितनी डिग्री का बना, ये पता लगाना है। तो मुझे बताओ
ये पूरा एक चक्कर निकालेगी, ये घड़ी का पूरा एक चक्कर निकालेगी। जब ये घड़ी का एक पूरा राउंड निकालेगी तो इस पूरे राउंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। और कितने बजेंगे, यानी कितने मिनट होंगे टोटल? एक राउंड पूरा निकालने पर कितने मिनट होंगे? यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का बनता है, तो एक मिनट में कितना बनेगा? 360 बटा 60, 360 बटा यानी 0 से 0। अब 6 का भाग 36 में कितनी बार गया? यानी एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बना? अब आपको पूछा है कितना बेटा? 10 मिनट। कितना मिनट पूछा है? तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 डिग्री बनेगा, यानी 60। कितना हो गया? ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। अब ये का ही आपको बेटा सवाल में दे घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे दी, मान लो या घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 7 मीटर। कितनी है? तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, इसके द्वारा रचित अब क्या ज्ञात करना पूरा बेटा? तो क्षेत्रफल। तो ये बन जाएगा बेटा आपका तृतीय खंड। क्या बन जाएगा? ये तृतीय खंड बनेगा। तृतीय खंड का क्षेत्रफल है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बेटा 360, थीटा बेटा 360 बना। पाई का मान आपका जाएगा 22 बटा 7। त्रिज्या कितनी है? 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और जो आपका थीटा है बेटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? बटा कितना है आपका? 360। तो वापस आप देखोगे तो 0 से 0, 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 7 से 7 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 154 बट्टा कितना है? 6। और दोनों में 2 का भाग दोगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा आपका 77 बार, और इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार, यानी 77 बटा 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा है स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ये आपका क्या आने वाला है बेटा? देखो एक सवाल के अंदर से 2 सवाल बन गए। अब सदे में है तो ऐसा, बड़ा 2 नंबर का सवाल है तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मिनट की सुई वाला घड़ी वाला ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षा में आई तो आसानी से करके आना है, घबराना नहीं है, आराम से करना। वृत्त की त्रिज्या r व व्यास d के मध्य सही संबंध कौन सा है आपको बताना है। अब देखो इसके 4 ऑप्शन दे दिए इसने, मतलब 4 में से 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकता है, 1 सही हो सकता है। अब आपको पूछा है कि कौन सा, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीनों सही है। अब बेटा इसका मतलब इसमें चौथा ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब चौथा तो गलत ही है। ठीक है, चौथा तो गलत ही है। अब देखो पहली बात तो आपको पता होगा कि त्रिज्या जो है व्यास की दुगुनी होती है। त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? दुगुनी, यानी 2r बराबर d, यानी ऑप्शन 2 सही है। और दूसरी बात 2 इंटू में उधर जाएंगे तो बट्टे में, यानी r बराबर क्या आ गया? d/2, यानी ये r बराबर d/2, यानी ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ तो दोनों बराबर है, हो नहीं सकता, चौथा तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 और 3। 2 और 3 किसमें है? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। इस तरह का सवाल ध्यान रखना, ये पैटर्न आपके आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, गणित में आ जाए। और ये नॉर्मल सवाल था, सीधा भी आ सकता है कोई एक ऑप्शन, और दूसरा सवाल भी हो सकता है कि इसका क्या है और क्या होगा। एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बेटा अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है। एक वृत्त की परिधि और जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर। यानी ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर, और ये है वृत्त की परिधि, और ये दोनों क्या है? बराबर। संख्यात्मक रूप से क्या है? दोनों बराबर। तो आप देखोगे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब होता है r इंटू आर, बराबर क्या बचा? 2 गुणा r, r से r कट गया, यानी r का मान कितना आया? 2 इकाई। r का मान कितना आया? 2 इकाई, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 इकाई होगी। ठीक है, अब बेटा इस सवाल और कैसे आ सकता है? इस सवाल के अंदर बेटा आपको, मतलब मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा में आ सकता है। आपको r का मान दे दिया, क्या दे दिया? r का मान लो दे दिया 7 मीटर। कितना दे दिया? 7 मीटर। कितना दे दिया? 7 मीटर दे दिया। आपको पूछा परिधि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की परिधि। फॉर्मूला क्या वृत्त की परिधि का? 2 पाई r। क्या है वृत्त की परिधि का? 2 तो 2 पाई r मतलब 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 44 मीटर। कितना आ जाएगा? 44 मीटर। अब सवाल घुमा के कैसे आएगा? आपको कहेगा वृत्त की परिधि दे रखी है, क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दे दी, मान लो आपको 88 मीटर। कितनी दे दी?
88 सेंटीमीटर आपको कहेगा त्रिज्या ज्ञात करो। क्या कहेगा आपको? त्रिज्या ज्ञात करो। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r बराबर कितना है? 88। 2 का 2, पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू r बराबर कितना है? 88। आप देखोगे तो बट्टे में 7 है तो गुणे में चले जाएंगे और ये दोनों आ जाएंगे बट्टे में। तो r बराबर 88 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 इंटू 22। 22 का भाग 88 में कितनी बार गया? 4 बार। और 2 का भाग 4 में 2 बार। और 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। ये कहीं आपको पूछे बेटा क्षेत्रफल, ये कहीं आपको क्या पूछे? क्षेत्रफल। क्या पूछे आपको? तो क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है? 7 की जगह कुछ भी दे रखा हो सकता है। फॉर्मूला लगाना है, पाई का मान लगाना है 22/7। क्या दे दिया फॉर्मूला? क्या लगा लिया? पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 इंटू 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएंगे? कैंसल। 22 को 7 से गुणा करोगे, 22 को किससे गुणा करोगे? 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। और सवाल घुमा के कैसा आएगा? और आएगा आपको क्षेत्रफल देगा। क्या देगा आपको? क्षेत्रफल। मान लो आपको क्षेत्रफल दे दिया है पाई r स्क्वायर बराबर, आपको क्षेत्रफल दे दिया 36 पाई। कितना दे दिया है? 36 पाई के अंदर दे दिया बेटा। तो कुछ नहीं करना है, पाई से पाई क्या करना आपको? कैंसल। यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगा? अंडर। और ये किसका वर्गमूल है? 6 का। यहाँ मान लो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में आंसर आएगा। तो ये जो वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के ऊपर बनने वाले सवाल है, इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास में, यदि एक वृत्त के दीर्घवृत्तखंड का कोण, एक वृत्त है जिसके अंदर मान लो ये लघु वृत्तखंड है और ये आपका दीर्घवृत्तखंड है, तो दीर्घवृत्तखंड के अंदर बना कोण कितना है? 250 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड के अंदर बना कोण कितना होगा? तो बेटा लघु वृत्तखंड के अंदर कोण ज्ञात करना था, आपको पता है पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री में से कितने घटाओगे? 250 डिग्री। कितने घटाओगे? 250 डिग्री घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आए आपको करना है। अगला सवाल बड़े लेवल का सवाल है, अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से समझना और अपना बेस्ट देना है। तो सवालों को मिला के जाना और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कंजूसी मत करो, जल्दी से लाइक भी कर दो और दोस्तों को भी भेज दो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या होगा? जिसकी त्रिज्या दे रखी है 8 मीटर। देखो बेटा बड़े अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा भाई क्या है, सरल है, कर लेते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा हार्ड है, गलती हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, फॉर्मूले में गलती हो सकती है। अब बेटा देखो चतुर्थांश की बात करें, पहली बात कर लेते हैं वृत्त। किसकी बात करते हैं? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अगर मैं इसके 2 भाग कर दूं तो प्रत्येक भाग कहलाएगा आपका अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर बटा 2, पाई r स्क्वायर बटा 2। अगर मैं इसके बराबर कितने भाग करूं? आपके 4 भाग करूं। कितने भाग करूं? 4 भाग करूं तो प्रत्येक भाग आपका हो जाएगा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। अब बेटा देखो ध्यान से, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 4, पाई r स्क्वायर बटा 4। अब बट्टे में 2 कैसे आए, बट्टे में 4 कैसे आए? आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद होगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है बेटा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360। अब देखो अर्धवृत्त के अंदर कोण बनता है 180 डिग्री का। अर्धवृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। अर्धवृत्त के अंदर कोण बनता है 180 डिग्री का, और 180 में 360 का भाग देंगे तो कितना आएगा बट्टे में? 2। इसी तरह चतुर्थांश के अंदर कोण बनता है बेटा 90 डिग्री का। चतुर्थांश के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है, और 90 का भाग 360 में दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई r स्क्वायर बटा 4। अब मान लगाते हैं, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके पास में? 8। पाई r का मान कितना है? 8 इंटू 8 बट्टा कितना है? 4। और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को 8 से गुणा किया, कितना आया? 16 पाई मीटर स्क्वायर। 16 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगर आपको इस सवाल के अंदर पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का पाई लिखना है, आर का मान कितना है? 8 इंटू 8 बट्टा कितना है? 2। और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 8 चौक हो जाएंगे 32 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे अपने को क्षेत्रफल पूछा है, इसमें चतुर्थांश का अर्धवृत्त का होता है तो उसमें ऑप्शन लिखा हुआ होता 32 नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस सवाल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा छप सकता है ये सवाल,
आपके अब सदैव ने आकर 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अर्धवर्त का कोई भी सवाल दे सकता है त्रिज्या देकर, चतुर्थांश का कोई भी सवाल दे सकता है त्रिज्या देकर। आपको पूछ सकता है चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश में कितनी डिग्री, केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण होता है। अर्धवर्त में आपको बताना पड़ेगा कितनी डिग्री का कोण होता है। अगर मान लो इसके बराबर 6 भाग कर दे, ध्यान रखना जितने भाग होते हैं 360 में भाग दीजिए। जितने भी आपको कोई भी कोण ज्ञात करना है, वृत्त के कितने भाग हो रहे हैं उसमें भाग दे दो। अब मान लो वृत्त के कितने भाग हो रहे हैं 4, तो प्रत्येक कोण कितना हो गया 90। वृत्त के अगर 2 भाग करेंगे तो 360 में किसका भाग देना है 2 का, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान रखना इससे संबंधित सवाल एक परीक्षा में 100% आने वाला है, इसीलिए ध्यान। छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, इसकी 2 क्रमागत तानों के मध्य कोण ज्ञात करना बेटा। एक छतरी है, इसमें कितनी ताने हैं, गोलाकार छतरी, अगर यहां से बाहर निकालूंगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसमें बेटा 8 ताने हैं, कितनी ताने हैं 8। ये 8 ताने यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 2 तानों के मध्य आपको ज्ञात करना बेटा कोण। 2 तानों के मध्य क्या ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर बेटा 2 तानों के मध्य कोण ज्ञात करना, तो पूरा कोण कितना है, कितने भाग है बेटा, कितनी ताने है टोटल 8। तो 8 का क्या देंगे इसमें भाग, दोनों में 2 का भाग देंगे तो इसमें गया 180 बार, इसमें गया 4 बार। वापिस 2 का भाग देंगे तो इसमें गया 90 बार, इसमें गया 2 बार। और 2 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा 45 बार। इन्हें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यीय खंड का यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 है। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका कितना है 1/12, तो क्या लगा दिया 1/12। तो त्रिज्यीय खंड का कोण, मतलब त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा ज्ञात करना है। तो बेटा देखोगे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या करेंगे वज्र गुणा आर, थीटा को 12 से गुणा किया तो 12 थीटा, और ए को 360 से गुणा किया तो 360। इंटू की संख्या कहां जाएगी बट्टे में, 360 में किसका भाग दूंगा मैं 12 का, तो 12 का भाग 360 है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 0 का 0, थीटा कितना आया 30 डिग्री। थीटा कितना आया 300 से, यहाँ 1/12 दे रखा है बेटा परीक्षा में, 1/6 1/8 कुछ भी हो सकता है, अच्छी तरीके से करना है, ध्यान देना है। अब आपके 1-1 नंबर वाले सवाल ले लेते हैं थोड़े, फिर 2-2 नंबर वाले सवाल ले लेते हैं और प्रश्नावली को कर देते हैं कंप्लीट। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई दे रखी है बेटा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 10 पाई सेंटीमीटर लंबी है। इस चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। ये कितना दे रखा है आपके पास में 10 पाई, कितना दे रखा है 10 पाई दे रखा है, तो आपका पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। आर का मान जो है वो दे रखा है 12, आर का मान कितना दे रखा है 12, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है 180 का 180 बराबर कितना दे रखा है 10। तो आपको पता है बार इन दोनों में किसका भाग जाएगा 2 का, और 12 का भाग डायरेक्ट जाता है इसमें, 12 का भाग इसमें जाएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा 12 का भाग इसमें 15 बार। क्या करेंगे इसमें भी वज्र गुणा, तो 1 को थीटा से गुणा किया तो थीटा, और 10 को 15 से गुणा किया तो कितना आगे 150, कितने आगे 150। तो ध्यान रखना है ये सवाल अब शब्द में है, 1 नंबर के अंदर आए तो व्यवस्थित रूप से करना है, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना बेटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और क्या दे रखी है चाप की लंबाई दे रखी है। तो ध्यान रखना मैंने फॉर्मूला बताया था कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई दे रखी हो तो फॉर्मूला लगाना 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, यानी 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 22 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। तो आप देखोगे 2 का भाग 22 में कितनी बार गया 11 बार, और 11 को 7 से गुणा किया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो क्या आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सर जो है राइट हो जाएगा। तो चलो अब 2-2 नंबर वाले थोड़े सवाल देख लेते हैं, कैसे सवाल है कैसे नहीं है, उनको करने का प्रयास करते हैं आराम से, और फॉर्मूले बेस्ड सवाल लेंगे 3-4, फिर आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। चलो सवाल घुमाया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 90 है, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दे रखा है 77/2 मीटर स्क्वायर। देखो ये वृत्त है,
और इस वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो दे रखा है आपको 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। और इस भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 77/2। ठीक है, तो आपको दे रखा है बेटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है सवाल के अंदर? 77/2। ये 38.5 भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान लगा देते हैं, बराबर कितना है? 77/2। कितना है? 77/2। चलो, पाई का मान आपका है 22/7। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। थीटा का मान यहाँ पर है आपका 90 डिग्री। थीटा कितना आपका? 90 डिग्री बट्टा कितना है? 360 बराबर 77/2। आप देखोगे कि 90 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ आपका क्या बचा? आर स्क्वायर। क्या बचा? आर स्क्वायर बराबर 77/2 का 77/2। और ये 4 और 7 नीचे इधर आएंगे तो ऊपर हो जाएंगे, और ये 22 ऊपर है तो यहाँ आ जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखोगे 11 का भाग जा रहा है। इसमें 11 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। इसमें कितनी बार गया? 2 बार। अब 2 का भाग आप देखोगे 4 में कितनी बार गया? 2 बार। और 2 से 2 आपके कट गए, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 साथी कितने हैं? 49। आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर बराबर हो जाएंगे आपके वर्गमूल रूट 49, और रूट 49 का मान कितना होता है? 7 मीटर स्क्वायर था, तो त्रिज्या किस में आ जाएगी? आपके मीटर में आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 मीटर। अब देखो, मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर सारे सवाल कर लेंगे। संख्या चेंज हो सकती है परीक्षा में, अब उसके ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे लेंगे एक ही सवाल से, ताकि अपनी प्रश्नावली पूरी। चलो, सवाल लेते हैं हम। क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस प्रकार के सवाल बनेंगे? देखो, आपको परीक्षा के अंदर दे रखी होगी वृत्त की त्रिज्या या व्यास दे रखा हो सकता है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। मान लो त्रिज्या कुछ भी दे रखी हो परीक्षा में, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 मीटर, या मान लो 14 मीटर लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ? 14 मीटर लिख देता हूँ। और थीटा ले लेता हूँ मैं आपके 90 डिग्री। कितना ले लेता हूँ? थीटा आपके 90 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको पूछेंगे चाप की लंबाई। क्या पूछेंगे आपको परीक्षा में? या तो चाप की लंबाई पूछेंगे। क्या पूछेंगे? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को आपको पता है एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल से। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। चलो, पाई का मान लगाओगे 22/7। पाई का मान क्या लगाओगे? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 14। और थीटा कितना है? 90/180। अब देखोगे 7 का भाग इसमें कितनी बार गया? 2 बार। 90 का भाग 180 में कितनी बार गया? 2 से 2 क्या हो गए? तो आपकी जो चाप की लंबाई कितनी आई? 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? मीटर में। ध्यान रखना, चाप की लंबाई मीटर में ही आएगी, क्योंकि ये किसी प्रकार की लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा। देखो, एक सवाल ये बनता है। दूसरा क्या बनेगा? आपकी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या बनेगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है आपका है पाई आर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। चलो, मान लगाते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है? 90/360, 90/360। अब देखो, 7 का भाग 14 में कितनी बार गया? 2 बार गया। 90 का भाग 360 में कितनी बार गया? 4 बार गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 का भाग 14 में कितनी बार गया? 7 बार गया। और 7 को 22 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 154 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, अगला सवाल बनेगा आपके, ये तो बेटा त्रिज्यीय खंड है। अगर आपको पूछे परीक्षा में त्रिज्यीय खंड तो त्रिज्यीय खंड है। लघु त्रिज्यीय खंड पूछिए तो बेटा यही लघु त्रिज्यीय खंड है। जब तक दीर्घ का नाम नहीं आए, दीर्घ त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। अब ज्ञात करते हैं आपके दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या ज्ञात करते हैं? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बेटा यहाँ संख्या चेंज हो सकती है परीक्षा में, सवाल का फॉर्मूला ये रहने वाला, प्रोसेस ये होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बट्टा कितना है? 360 बट्टा कितना है? 360। तो चलो, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 14 इंटू 14 इंटू 360 माइनस करेंगे आपके थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री बट्टा 360।
बट्टा 360। चलो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू बाकी करोगे तो कितना आएंगे 270 बट्टा 360। 0 से 0 कट गया। आप देखोगे दोनों में किसका भाग जा रहा है, 9 का। दोनों में किसका भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार गया, इसमें कितनी बार गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार। और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, और 7 को 22 से गुणा किया। 7 को 22 से गुणा किया, कितना आया 154। और 154 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 चौक 12 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 462 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। परीक्षा मीटर दे रखा है ना, त्रिज्या मीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ये तो बेटा हुई चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अभी बाकी है लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, उन दोनों को करते हाथों हाथ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सवालों को जल्दी से मिलो, फिर अगले टॉपिक लेते हैं आपके। ठीक है, इसी सवाल के अंदर चलो, चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब ज्ञात करते हैं बेटा आपका लघु वृत्त खंड। क्या ज्ञात करते हैं, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्त खंड क्या होता है बेटा, ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। ये है आपका त्रिज्यीय खंड, ये आपका क्या है, त्रिज्यीय खंड। अगर इन दोनों त्रिज्या जहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है मिलों में, तो ये बन जाएगी जीवा, और जीवा के नीचे वाला भाग ये आपका लघु वृत्त खंड है। ये कौन सा भाग है, लघु वृत्त खंड। ये पूरा बेटा त्रिज्यीय खंड है, ये पूरा क्या आपका त्रिज्यीय खंड। यदि मैं त्रिज्यीय खंड में से इस त्रिभुज को घटा दूं तो पीछे क्या बचेगा आपका, लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आपका संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। चलो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है आपका बेटा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो देखो आगे, पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या लगाना है 22/7 माइनस आर स्क्वायर। आर आपकी है 14 इंटू 14 इंटू थीटा आपका कितना है 90 डिग्री बट्टा कितना है 360 माइनस 1/2 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा का मान है आपका 90 डिग्री। कितना है थीटा का मान है 90 डिग्री। चलो 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 90 का भाग 360 में कितनी बार गया, 4 बार गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। और 2 का भाग 14 में कितनी बार गया, 7 बार। और 7 को 22 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 154 माइनस 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 बार। 7 को किससे गुणा करना है 14 से, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। 154 का 154, 14 7 होते हैं 98, 14 7 कितने होते हैं 98। बाकी करोगे तो आंसर आएगा 56 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 56 मीटर स्क्वायर। ये कहिए आपको पूछे बेटा दीर्घ वृत्तखंड, क्या पूछे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये पूरा ऊपर वाला भाग, ये वाला जो है ना, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है ये वाला। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वृत्त में से मैं लघु वृत्तखंड घटा दूं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा ये होता है पूरा। मतलब वापस आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा परीक्षा में आए तो, इसको वापस पहले कोष्टक के अंदर ज्ञात करना है, सरल करना है, फिर बाकी करनी है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ 56। कितना है अपने पास, आंसर लिख दिया मैंने, पहले से याद कर दिया। क्या लिख दिया मैंने 56। चलो, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू 14। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार गया माइनस 56। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो जाएंगे 44 इंटू 14 माइनस 56। और 44 को गुणा करोगे आप 14 से तो 14 चौक 56, 56 का 6 असल का 5, 56 और 5 हो जाएंगे आपके 61 यानी 216। माइनस क्या करना है आपको 56 करना है,
और ये मैं यहाँ कर देता हूँ। 216 आया आपके, 616 आया है सॉरी, माइनस कितना करना है 56, और 616 में से 56 जाएंगे आपके, पीछे बचेंगे 16 गए, फिर 40 यानी 560, कितना आ जाएंगे 560 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 560 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार के सवाल है, इनसे बाहर सवाल जाने वाला नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। संख्या चेंज होगी, चेंज क्या होगी आपकी संख्या, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको फटाफट भेज दो, ताकि 1 घंटे से कम समय में ये वीडियो देखकर उनका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और अगला वीडियो आ रहा है, जल्दी आएगा, बने रहें। आप इन सवालों को मिलाएं, बार बार मिलाएं, फॉर्मूलों को याद करके जाएं, कोई भी गलतियां ना करें, गुणा भाग में कोई भी गलती ना करें, परीक्षा के ध्यान में। और ये त्रिकोणमिति जो यूज हो रही है उसकी सारणी परीक्षा में पहले जाकर बना लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।